प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर का बड़ा बयान सामने आया है। बीकानेर में बैठक के बाद बोले मंत्री, कहा कि जो सिस्टम इतना बिगड़ गया है उसको सुधारने में हमको वक्त लगेगा। स्वास्थ्य विभाग में 43,000 पद की भर्तियां नवंबर तक हो जाएंगी। बजट में जो घोषणाएं हुई उन्हें धरातल पर लाने का मुख्यमंत्री का निर्देश। 48 सौगातों की DPR और प्लानिंग बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश के सभी अस्पतालों के कमरों में लगेंगे कैमरे। डॉक्टरों के घर पर इलाज की जांच करने पर बोले प्रभारी मंत्री, ये हमारे लेवल का काम नहीं। जितने भी प्रभारी मंत्री हैं हर जिले के, हमें तुरंत फील्ड में भेजा है और बोला है कि जिस जिले के हमारा प्रभार है उसके जो भी बजट घोषणाएं हुई हैं उस जिले से संबंधित उसकी पहली मीटिंग जो है, एक फर्स्ट समीक्षा जो है, उसके लिए हमें निर्देश दिए गए। तो हमारे कृष्ण कुणाल जी हैं, वो हमारे बीकानेर के प्रभारी हैं, अपने ऑफिसर्स में से सचिव, और हमारे और एक टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन हमें इसका करना है। तो आज पहली मीटिंग है। आज जो हमारा डिस्कशन जो हुआ वो उसकी पूरी समीक्षा करी कि जो हमारी 48 जो घोषणाएं हुई है जिससे बीकानेर जिला प्रभावित होगा, उससे संबंधित है, उसके बारे में। तो उस क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है उनसे जरूर कांटेक्ट करके, ताकि ये जो पूरी स्कीम जो है, जो जितने भी बजट की स्कीम जो आई है वो एक तरीके से अच्छी तरीके से वो जनता के बीच में। प्रधानमंत्री ने अमृत पर्यावरण महोत्सव एक पौधा अपनी मांग है कि इंद्र भगवान खुश है, और इस आगे के जो है पानी वानी की शॉर्टेज के जो किसानों के लिए जो आगे फायदा है, वो हमें ये मानसून एक अच्छा एक्टिव मानसून दिखाई दे रहा है। तो आपके यहाँ नौखा के पीछे से आके बीकानेर को टच करते हुए आपका सीकर होते हुए ये कोटपुतली जाएगा, जो आपके लिए बहुत बड़ी सौगात होगी इस जिले के लिए। क्योंकि एक तो मोदी जी ने आपका जो ये अमृतसर वाला जो ये एक्सप्रेसवे बनाया है, इससे बीकानेर को बहुत भारी लाभ मिला है, और ये भी होने से फिर दिल्ली की कनेक्टिविटी जो है आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बजट को लेकर के जो क्या हुई है, क्या फीडबैक, क्या देखिए बजट में आखिरी जो होगा वो 29 को होगा। उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने सब प्रभारी मंत्री को भेजा है कि जितनी भी अनाउंसमेंट हुई हैं उनको आप तुरंत फील्ड पे उसको ग्राउंड पे लाओ। सबसे पहले तो क्या ग्राउंड पे कहते हैं DPR बनेगी। तो अब हमने बैठ के जनप्रतिनिधि हमारे थे, हमारे यहाँ का प्रशासन जो आपके डिविजनल कमिश्नर, आपके कलेक्टर सब थे यहाँ पर। तो हमने जितनी भी 48 सौगातें दी हैं, हमने एक एक पे डिस्कशन किया, और उन अधिकारियों से हमने उनको निर्देश दिए कि इसका DPR वगैरह और जो भी प्लानिंग है अगली मीटिंग तक हमें आप टाइम बाउंड बताओगे। ये हमने समीक्षा ली। ये पहली मीटिंग में हमने केवल इतना ही किया। सर, आपके हॉस्पिटल की कई शिकायतें आ रही है, डॉक्टर्स बैठते नहीं है, खुद के घर में क्लिनिक खोल रखे हैं, दवाइयां दे रहे हैं। दूसरी बात है 50 करोड़ का बजट हुआ, लेकिन वो उस कंपनी को दिया जो ब्लैक लिस्टेड है। क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, क्या इसकी कोई जांच हुई? इसके बारे में ना तो मेरे पास कंप्लेंट हुआ, ना जांच हुई। जांच चल रही है। नहीं, पर मेरे को ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 50 करोड़ का बजट। देखो, अब ये टेंडर वेंडर, ये ब्लैक लिस्टेड, ये हमारे लेवल का नहीं है, लेकिन आप अगर उजागर करते हो तो मैं उसकी इंक्वायरी करता हूँ। नंबर 1। डॉक्टर तो घर पे देख रहे हैं, क्लिनिक है उनका, अस्पतालों में। मेरी बात सुनो। मैंने डिपार्टमेंट के हेड ACR को निर्देश दिए कि सब हॉस्पिटल के सब कमरों में CCTV कैमरा लगेंगे, ठीक है ना। तो हमें मालूम पड़ेगा कौन सा डॉक्टर कितने बजे कहाँ बैठा हुआ है। ये निर्देश मैंने पूरे राजस्थान के दिए। घर में मेडिकल की दुकानें खोल रखी है सर। भाई, अगर वो बीकानेर में डॉक्टर ड्यूटी आवर्स में अपने प्रिंसिपल रैंक के डॉक्टर ड्यूटी आवर में अपने चेंबर में नहीं होगा तो हमें CCTV से मालूम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हम सुनिए, हम PHC और CHC में ये कर रहे हैं कि भाई हर कमरे में हो तो हमें मालूम पड़े कि कौन कितने बजे आया, उनका बायोमेट्रिक होगा सबका डॉक्टर। सर, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है
कि जब नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस डॉक्टर्स को दिया जाता है तो घर में प्रैक्टिस करने इट की इज इजाजत रॉन्ग, कैसे हुकूमत दिस इज मेल प्रैक्टिस, इसको मेल प्रैक्टिस कहते हैं। ये जो भी कर रहा है ये मेल प्रैक्टिस कर रहा है और बहुत कड़े हम स्टेप्स लेंगे इसके व्हाई ऊपर। द गवर्नमेंट डोंट स्टॉप अब यार, अब देखो मेरी बात सुनो, एक बार ये बजट सेशन विधानसभा का खत्म होने दो, हमें पूरा फील्ड में आने दो। सब सरकार बनी, महीने भर में सब हम लोग अपॉइंट हुए, सब हुए, उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन आ गया, 2 महीने उसमें चले गए, अब विधानसभा आ गया। विधानसभा के बाद में हम पूरे काम पे लग जाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल आपने अच्छी बात की, उसकी दुर्दशा होती जा रही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। उसको भी हम करेंगे। मेरा पूरा प्रश्न हाँ। जो है सर उसमें, और उसके साथ साथ ये है कि आपकी सरकार जरूर आ गई है, लेकिन सिस्टम वो का वही है, बदलाव कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हॉस्पिटल में वही पानी है, वही ठेकेदार है, वही सारे लोग हैं। देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, हमें समय देना पड़ेगा। समय का मतलब हो सकता है कि साल भर हमें देना पड़ेगा। जो सिस्टम इतना बिगड़ गया है, जो सिस्टम के अंदर जंग लग गया है, उसको दुरुस्त करने के अंदर भी टाइम लगता है। अच्छा सर, एक ऑपरेशन प्रिंस की रिपोर्ट है, आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है सरकार की। वो ऑपरेशन प्रिंस की जो रिपोर्ट है IAS अधिकारी ने बनाई हुई है, लेकिन उस पर ना तो पिछली गवर्नमेंट ने किया ना कुछ और। क्या चीज? ऑपरेशन प्रिंस के नाम की एक पूरी रिपोर्ट है, PDM में क्या किस तरह का घोटाला होता है, उस पर क्या आपकी सरकार काम नहीं, मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिल है। जाएगी वो आपको? जब आएगी तो मैं आई विल टेक एक्शन। सर, एक सवाल है, सोलर के घोटालों को लेकर यहाँ से कई जांच चली, कलेक्टर प्रशासन तो अच्छी जांच चली, लेकिन अब जांच COM में चल रही है, उसमें कई अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं, और कुछ कड़ा संदेश देंगे क्योंकि सोलर अब आ गया है, कहीं न कहीं बड़े नेता और छोटे नेता सोलर आ गया है, उसमें क्या कंप्लेंट है, कौन जांच कर रहा है, मेरे को उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो मैं कैसे कमेंट 2 SDM सस्पेंड हो चुके हैं, 4 तहसीलदार, 7 पटवारी, कई गिरदावर। तो ये जो है, जो आप ये कंप्लेंट लिख के देंगे तो मैं ऊर्जा मंत्री को मैं बात करूंगा कि क्या आपको है। तो पता होगा सर आखिरी सवाल, सर एक सवाल, बीकानेर की जो सबसे बड़ी समस्या है, बरसों से रेलवे फाटक की समस्या को समाधान को लेकर के आप भी परिचित है सर, इसके लिए बीकानेर की जनता के लिए क्या कहेंगे? ये आपके MLAs ये इश्यूज रेज करके मुझे बताएंगे और मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करके इसका समाधान। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है कि NRHM में 15 सालों 20 सालों से लोग लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, उनके लिए हुकूमत की तरफ से क्या प्लानिंग? अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे तो चल नहीं दो ना। आप जैसे आज गुजरात के अंदर कोई भी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर खाली पद नहीं छोड़ते हैं, उनको UT भी लेते हैं। अच्छा, जब आप कॉन्ट्रेक्चुअल की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहली बारी राजस्थान के अंदर 43,000 भर्ती है। अभी हमने असिस्टेंट रेडियोग्राफर लिए, अभी हम लैब टेक्नीशियन अभी 3,000 लेते, 43,000 भर्तियाँ आपकी नवंबर तक हो जाएगी। तो यार, अब मुझे खाली पद है तो यार भर्तियों की जब पद भरेंगे ना, तो 43,000 कभी नहीं हुआ है, 43,000 ये हमारे नवंबर तक आ जाएगी। ठीक है।